हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी ठाकुर है और आज मैं आपको नंबर्स फैमिली में से नंबर्स फैमिली जो कि 4 मेंबर्स से बनी हुई है, ठीक है। 4 मेंबर्स की फैमिली है नंबर फैमिली, उसमें से एक मेंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर फैमिली में पहले कितने मेंबर्स हैं हम वो देख लेते हैं। तो एक मेंबर है जिसका नाम है नेचुरल नंबर, दूसरे मेंबर का नाम है होल नंबर, तीसरे मेंबर का नाम है इंटीजर्स और चौथे मेंबर का नाम है रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब लास्ट मेंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर पहले हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होने वाले नंबर्स 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स। अब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन था, 1 से काउंटिंग शुरू हो रही थी, तो 1 से शुरू होने वाले नंबर्स को तो हमने नेचुरल नंबर्स बोल दिया था। पर जब हमको धीरे धीरे ये पता चला कि 1 से भी कोई छोटा नंबर होता है, ठीक है, जब हमें थोड़े टाइम बाद पता चला कि 1 से भी एक छोटा नंबर होता है, वो नंबर होता है 0। तो इस नेचुरल नंबर की फैमिली में 0 भी इंक्लूड हो गया, और जैसे ही 0 इंक्लूड हुआ तो इस फैमिली का नाम ही बदल गया। नेचुरल नंबर से वो क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। जैसे ही काउंटिंग में 0 ने एंट्री ली तो अब नाम नेचुरल नंबर से उनका क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। जब तक 0 इंक्लूडेड नहीं था तब तक हम इन काउंटिंग्स को नेचुरल नंबर कह रहे थे, 1 से शुरू होने वाली गिनती को हम नेचुरल नंबर्स कह रहे थे। फिर जैसे ही 0 का इन्वेंशन हुआ, हमें 0 के बारे में पता चला, तो हमने काउंटिंग में हमारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर दिया, और जैसे ही 0 इंक्लूड किया तो हमने अब उन नंबर्स को होल नंबर कहना शुरू कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद और जब हमें पता चला कि 0 सबसे छोटा नंबर नहीं है, 0 से भी कुछ छोटे नंबर होते हैं, 0 से भी छोटे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमें पता चला कुछ माइनस के नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये आपका हो गया -1 -2 -3, ये सब आपके 0 से क्या है, छोटे नंबर्स हैं, 0 से छोटे नंबर्स हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे छोटे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये जो माइनस के नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक। तो जैसे हमारे नेगेटिव नंबर्स आए, हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में पता चला, तो हमने क्या किया, काउंटिंग में हमारे 0 था, पॉजिटिव नंबर तो थे ही, इनके साथ हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए। और जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड किए तो अब हमने उन काउंटिंग को क्या कह दिया, इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 और यहाँ पे हमारे -1 -2। तो इस न्यू कलेक्शन को, जिसमें हमने 0 के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया है, तो अब हम इन नंबर्स को क्या कहने लगे, इंटीजर्स। जब काउंटिंग में 0 के साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, तो इस पूरे कलेक्शन को हमने इंटीजर्स का नाम दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या आया कि जैसे मान लीजिए अब जैसे देखिए, जैसे आपके पास एक केक था, ठीक है, ये पेस्ट्री का एक पीस है, ठीक है, पेस्ट्री का पीस है, और इसमें आपने इस पीस से आपने हाफ पीस खा लिया, ठीक है, ये हाफ शेडेड पार्ट आप खा चुके हो, तो आपके पास कितना बचा, अब आधा ही बचा, ठीक है। पूरे में से अगर आपने आधा खा लिया तो आपके पास हाफ बचा, 1/2। अब 1/2 जो हो गया, अब ये नंबर कैसा हो गया, ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ये क्या है, 1/2 फ्रैक्शन है। तो अब अभी तो हम सारे डिजिट्स यूज़ कर रहे थे, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन को किस फैमिली में रखेंगे, तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए भी हमारे पास कोई फैमिली होनी चाहिए, है ना। 1/2 3/4 आपका 7/9, तो ऐसे सारे नंबर्स के लिए हमने एक नई फैमिली बनाई जिसको हमने बोला रैशनल नंबर्स। तो इसमें सारे हमारे फ्रैक्शन टाइप्स वाले नंबर 1/2 3/7
ठीक है, ऐसे नंबर्स आने लगे। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमने एक नई फैमिली बनाई जिसको हमने बोला रैशनल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा पूरे नंबर फैमिली के सारे मेंबर्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमें रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे रैशनल नंबर्स की तरफ। अब हमें क्या पढ़ना है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो हमें इन भाई साहब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं रैशनल नंबर? किन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ। अब ये जो p और q है ना, ये हमारे इंटीजर्स हैं। p और q क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, क्यों हमने इनको नेचुरल नंबर नहीं बोला? ठीक है, क्यों p/q हमारे नेचुरल नंबर नहीं है? क्यों p/q हमारे होल नंबर नहीं हो सकते? क्यों हमारे p/q सिर्फ इंटीजर्स हैं? तो देखिए, जब हम p/q लिख रहे हैं ना, तो हम 3/5 भी p/q के फॉर्म में हो सकता है और -3/5 भी हमारा p/q का फॉर्म कहलाएगा। p/q का क्या मतलब है? p/q का क्या मतलब है कि एक ऊपर का नंबर न्यूमरेटर और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप किसी चीज़ को लिख पाओ तो आप उसको रैशनल नंबर बोल दोगे। p/q के फॉर्म में लिख पाओ तो रैशनल नंबर कह दोगे। तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऊपर सिर्फ क्या कहते हैं, आपके पॉजिटिव ही नंबर्स आएंगे। जैसे 5/7, सिर्फ 5/7 को हम रैशनल नंबर कहेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 0 ऊपर हो नहीं सकता। 0/5 एक आपका p/q का फॉर्म नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 0/5 p/q का फॉर्म नहीं है। तो और हम ये भी नहीं कह सकते कि -3/5 p/q का फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब हमारे सारे पॉजिटिव नंबर 0, सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारा कलेक्शन जो है ये इंटीजर कहलाता है ना, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी है। तो इस पूरे कलेक्शन को हम इंटीजर कहते हैं। तो इसीलिए p/q जो है हमारे इंटीजर्स है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो एनी नंबर, ठीक है, नंबर विच कैन बी numbers which can be expressed in the form p/q, ठीक है, where p and q are, p/q क्या हमारे इंटीजर्स हैं, एंड बस कंडीशन एक, अभी तक कोई कंडीशन नहीं थी पर एक कंडीशन है कि q कैन नॉट बी 0, q 0 नहीं हो सकता। ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख दो, p और q वहाँ पर इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं होगा। ठीक है, इन नंबर्स को कहते हैं आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। हर वो नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि q को आपको 0 नहीं रखना है, तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे? रैशनल नंबर। जैसे कि जैसे 3/5, ये आपका p है और ये आपका q है, p/q का फॉर्म हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर। और क्या कंडीशन क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई q हमारा 0 नहीं है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। अच्छा, 1/9 है कि नहीं? तो हाँ, 1 आपका p हो गया, 9 आपका q हो गया और q 0 नहीं होना चाहिए, तो इस केस में भी q 0 नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, अब 0, हमारे पास 0/5 है, तो क्या 0/5 आपका रैशनल नंबर है? तो हाँ, 0 आपका p हो गया, 5 आपका q हो गया। p/q के फॉर्म में तो लिख दिया,
कंडीशन क्या थी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू तो 0 नहीं है, क्यू 5 है, तो हाँ 0/5 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब सारे हमारे होल नंबर्स, हमारे इंटीजर्स और हमारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे आपके होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारे होल नंबर, हमारे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, ये सारे ही हमारे रैशनल नंबर्स है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास 1। अब ये 1 है। अब ये 1 जो है ये क्या है हमारे हिसाब से? ये हमारा 1 क्या है? तो 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है ना। अब रैशनल नंबर है कि नहीं, तो रैशनल नंबर कैसे पता करोगे कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए? तो 1 के अपॉन में अपन 1 लगा देते हैं, ठीक है। 1 को डिवाइड करो 1 से 1 ही मिलना है, 1 को डिवाइड करो 1 से 1 ही मिलना है ना। 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है, तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q, और q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 1 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। चलिए ऐसे ही हम किसका लिखते हैं? -3। अब -3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ। अगर मैं -3 को 1 से डिवाइड कर भी देती हूँ तो मुझे -3 ही मिलना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने -3 के अपॉन में 1 लगा दिया। ये हो गया p, ये हो गया q, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपका -3 भी क्या बन गया? रैशनल नंबर। तो आपके सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स और सारे नेचुरल नंबर आपके रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा 0 है, तो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, तो 0 के नीचे 1 लगा दो, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही मिलने वाला है ना। तो 0 के नीचे 1 लगाने से कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, पर ये p/q का फॉर्म ज़रूर बन जाएगा। और एक बार p/q का फॉर्म बन गया, q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है। p के लिए कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं थी कि p 0 नहीं होना चाहिए, तो p तो कुछ भी हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने 0/1 लिख दिया। अब देखो, ये देखिए, अब ये 0 भी हमने, 0 को भी हमने किसके फॉर्म में लिख दिया? रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो हमारे सारे ही नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब एक और कंडीशन, 5/0। क्या 5/0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है NO, नो। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? ये हो गया p, ये हो गया q। हमने पढ़ा था कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और इस वाले केस में q ही आपका 0 है। तो फिर 5/0 या कोई भी किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो नंबर फिर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो 5/0, 3/0, 9/0 ऐसे कोई भी नंबर आपके रैशनल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। अब आपके जो रैशनल नंबर है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, है ना। तो पॉजिटिव हो गया आपका 3/5 एग्जाम्पल, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और -3/5 ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना। अगर आपका न्यूमरेटर, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेगा। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो और कोई एक पॉजिटिव हो, ठीक है, या तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है।
अगर आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक भी नंबर नेगेटिव होता है तो आपका रैशनल नंबर भी नेगेटिव बन जाएगा, है ना। जैसे इस केस पे मैं ले लेती हूँ न्यूमरेटर को नेगेटिव। देखिए तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तब भी ये रैशनल नंबर नेगेटिव का कहलाएगा। और अगर मैं आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव ले लूँ और डिनोमिनेटर नेगेटिव ले लूँ तब भी ये रैशनल नंबर आपका नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपके दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी नंबर नेगेटिव हुआ तो आपका रैशनल नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए जैसे आपको कोई नंबर दिया है p/q, ठीक है, p/q रैशनल नंबर है। अगर हमने इस पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर अगर हमने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, p/q आपका एक रैशनल नंबर था, इसमें मैंने n क्या है हमारा एक नॉन ज़ीरो इंटीजर, कोई भी आपने नॉन ज़ीरो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जो आपको नंबर मिलने वाला है वो आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। आपके पास कोई p/q एक रैशनल नंबर था, उसमें मैंने n कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो जो आपको नया नंबर मिलेगा ना वो उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ दोबारा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्या बोला, p/q आपके पास एक रैशनल नंबर है। अगर p/q रैशनल नंबर में आपने एक नया नॉन इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो आपको नया नंबर मिलेगा ना वो उसका इक्विवेलेंट, वो उस नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे आपके पास था, मान लीजिए -2/5, ये आपके पास क्या था, एक रैशनल नंबर था, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इसमें कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, -2 × 2 -4 और 5 2 ज़ा 10। तो ये जो -4/10 बना ना, ये -4/10 ये आपके -2/5 का इक्विवेलेंट, ठीक है। आए समझ में? इसके बाद अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं,